आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस चैनल। जैसा कि हमने अक्सर सुना है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ शख्स ज़िंदा हो गया है, इसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अज़ाब कब्र से मुतल्लक एक वाक़या गिलगित में पेश आया है, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि उसने किसी कब्र से ये आवाज़ सुनी कि मुझे निकाल लो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो मरतबा इसने आवाज़ सुनी तो इसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल इसने ये आवाज़ सुनी तो इसको यकीन होने लगा। चुनाचा करीब में एक बस्ती थी, वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज़ के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज़ को सुनो। चुनाचा कुछ लोग इसके साथ आए, उन्होंने भी यही आवाज़ सुनी और सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद इन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र होने लगी। पहले उल्मा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज़ है या नहीं। चुनाचा वो लोग महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और इनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज़ आ रही है और मैयत ये कह रही है कि मुझे कब्र से निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके ज़िंदा होने का यकीन हो ही गया है तो कब्र को खोल लो और इसको बाहर निकाल लो। चुनाचा ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और कब्र खोली। अब यूं ही तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बरहना हालत में बैठी हुई है और इसका कफन गल चुका है। फिर लोगों ने कहा कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनाचा वो लोग फौरन दौड़ कर इसके घर गए और जाकर इसके घर वालों को ये वाक़या बताया। इसके कपड़े चादर वगैरह ले आए और लाकर अंदर फेंक दिए। इस औरत ने इन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाल ली, फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़ कर इसके घर पहुंचे। इनको वहां जाकर मालूम हुआ कि इसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। इन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से इस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन मेरे कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देख ले। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो कि मजबूत दिल वाले थे, इन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। इसने ये कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा, वो औरत अपने आप को चादर में छुपाई बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि इसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना इसमें बाल है ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी ही हड्डी है। लोगों ने इससे पूछा, तेरे बाल कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है और ना ही खाल। इसके बाद इस औरत ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने इसका मुंह देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं था रहा। ऊपर का होंठ मौजूद था, ना नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत साफ जड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दांत ही दांत नजर आ रहे हों तो कितना डरावना और खौफनाक लग रहा होगा। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहाँ गए? इस औरत ने जवाब दिया
میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں ہے، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے باہر نکلتی تھی گھر سے، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھائی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی